नमस्कार मेरे अनार उत्पादक किसान साथियों। आज इस बेहतरीन कार्यक्रम में जो जालौर में आयोजित किया गया उसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस बेहतरीन कार्य की शुरुआत की कि कम से कम किसान संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ किसानों का एक विचार मंच आप लोगों ने खड़ा किया। आपके एरिया में ये अनार हो रहा है। निश्चित एक बार देखने में हो सकता है साइज छोटा हो, परंतु मुझे व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा लगा। परंतु इसके साथ साथ ये तो तब हो रहा है जब इस राज्य के अंदर या राजस्थान के अंदर जो जालौर उत्पादक एरिया बना हुआ है उसके अंदर कोई भी संस्थान नहीं है अनार से संबंधित, अनार का प्रशिक्षण संबंधित। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 साल पहले शुरुआत हुई है। अब वहां कहाँ से एक्सपर्ट आएंगे, किस प्रकार के अनार विशेषज्ञ आएंगे, मिट्टी जांच की एडवांस लैब कहाँ होगी, अभी तक हम एनपीके में उलझे हुए हैं। जबकि इन पौधों की फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब जड़ का पूरा क्रोमेटोग्राफी होना चाहिए, रूट्स का होना चाहिए, तने का होना चाहिए, फल का होना चाहिए। इसके अंदर जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। ये अभी बहुत दूर है, अभी किसान ही नहीं समझ पा रहा है। किसान क्या कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनियों के पौधा बेचने वाले नेक्सस के अंदर फंसा हुआ है कि किसान 5-7 साल पौधे को रखता है, फिर नई नर्सरी से पौधे लेके आता है, नई वैरायटी लेके आता है। मार्केट में किसान एक ट्रैप का शिकार है जिसको चारों तरफ से मारा जा रहा है। किसान के साथ जो भी जुड़े हुए हैं एसोसिएट्स है, पौधे बेचने वाले अरबपति करोड़पति हो गए, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वाले करोड़पति अरबपति हो गए। दुर्भाग्य क्या है कि किसान उन निजी कंपनियों के जो तथाकथित कृषि वैज्ञानिक बने हुए हैं उनके गिरोह के सदस्य हैं। एक एक कंपनी वाले के पास एक एक हजार किसान, उसने जो प्रोडक्ट बेचना है वो उस पर फोकस करता है। उसका परिणाम क्या रहा या हमारे राज्य के अंदर क्या परिणाम पड़ा? अगर मैं 2010 से लेकर के और 2018 तक के आंकड़ों पर ध्यान करूं तो मात्र अनार की खेती राजस्थान में 8,281 हेक्टेयर के अंदर ही थी। और धीरे धीरे किसानों के जो प्रयास लाए, नहरी पानी आया, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम आया, जल हौद सिस्टम आया, वाटर पॉन्ड सिस्टम आया, उसके बाद में 2018-19 के अंदर 1220 हेक्टेयर में अनार लगा, 2019-20 के अंदर 192 हेक्टेयर में अनार लगा, 2020-21 के अंदर 657 हेक्टेयर में अनार लगा, 2021-22 के अंदर 780 हेक्टेयर में अनार लगा और 2022-23 के अंदर 2250 हेक्टेयर में अनार लगा। अगर मैं कुल बात करूं तो आज लगभग 13,000 हेक्टेयर के अंदर अनार की खेती हो रही है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर इसका मोटा मोटा सा मैं उत्पादन देखूं तो 1,50,000 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, यानी लगभग 10 अरब रुपए की सालाना कमाई हो रही है। अगर एक पौधे से भी 18 से लेके 20 किलो अनार निकले तो लगभग इस एरिया में, जहां तक मैंने भ्रमण किया है पिछले 5-6 महीने के अंदर, जो इंटेंसिव स्टडी हुई है, 1,16,00,000 अनार के पौधे लगे हुए हैं और 1 हेक्टेयर के अंदर एवरेज 833 पौधे आते हैं। और 2022 से औसतन अगर भाव देखे तो 100 रुपए किलो मिला था, परंतु 24 के अंदर 50-60 रुपए किलो मिला है। तो मैंने एवरेज प्राइस लगाई थी कि 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर अनार प्रोडक्शन को निकाला जाए ना तो करीबन करीबन 10 अरब रुपए का उत्पादन हुआ है। 10 अरब रुपए के उत्पादन के लिए हमारे पास कोई मंडी नहीं है। नासिक से, पूना से, महाराष्ट्र से व्यापारी आ रहे हैं। हम कोई सेटअप खड़ा नहीं कर पाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं कर पाए, कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए, कोई टिश्यू कल्चर खजूर के पौधे नहीं खड़े कर पाए, कोई फाइटोसैनिटरी एडवांस सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं खड़ी कर पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। उससे बड़ा दुर्भाग्य किसानों का कि किसान 8,883 पौधे 1 हेक्टेयर में लगा लेगा, परंतु वो विशेषज्ञ से आज भी सलाह नहीं लेना चाहता। अगर आप पौधों का चयन विशेषज्ञों से सलाह लेकर के करोगे तो निश्चित ही खेती के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये 1 अरब का आंकड़ा उस थार के मरुस्थल के अंदर जहां कभी पीने का पानी नहीं था, वो आपको 10 अरब पहुंचा देगा। तो इस खेती के बारे में सोचने की जरूरत है और संगठित होकर समन्वित तरीके से कृषि वैज्ञानिकों को सलाहकार बना करके काम करने की जरूरत है। अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारी खेती आने वाले समय में कामयाब होगी, अन्यथा खेती को और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ये दिन कहीं दूर नहीं। अब किसान गिरोह का शिकार है, पौधे उखाड़ रहा है, लगा रहा है, उखाड़ रहा है, लगा रहा है। लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, मैं इसके बाद भी वीडियो लगाऊंगा अगले वीडियो को देखने के लिए कि हमारे पास और दूसरी प्रोसेस से क्या निकलता है। जुड़े रहें, देखते रहें।